हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलटी फैशन डिज़ाइनर की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुर्ते की स्टिचिंग करना है, यानी कुर्ते को बनाना कि कुर्ता किस तरह से बनाया जाता है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको इसकी कटिंग करना बताया हुआ था। यदि आपने कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, तो वहाँ पर जाकर इसकी कटिंग का वीडियो देख सकते हैं। तो इस कुर्ते को हम किस तरह से बनाएंगे, तो फ्रेंड्स इसका खर्चा समझ लेते हैं। तो हमने ये इस तरह से पॉकेट को तोड़ लिया है पैटर्न की मदद से, और ये कॉलर इस तरह से कट करके पेस्टिंग कर ली है। जैसे आपको कॉलर का पैटर्न कट करना नहीं आता है, सीखना चाहते हैं, तो इस पर हम वीडियो आपको जल्द बनाकर दे देंगे किस तरह से इसकी जो है कटिंग की जाती है। तो इस तरह से हमने ये ले लिया, और फैशन पट्टी बनाने के लिए हमने ये इस तरह से फ्लैकेट को चिपका लिया है। ये जो हमने फ्यूजिंग ली है ये हमारी 1.25 इंच चौड़ी है, और इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। ये हमारी स्लीव है, ये साइड पॉकेट है, फ्रंट का पार्ट, बैक का पार्ट। तो इन पार्टों को हम साइड में रख देते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट के पार्ट को कंप्लीट करते हैं। तो फ्लैकेट बनाने के लिए हमने इस तरह से ये फ्लैकेट ले लिया है जो हमने पेस्टिंग किया हुआ था, और इस तरह से बटन टेक बनाने के लिए ये हमने एक कपड़ा ले लिया है। इसको हमने 1.25 इंच चौड़ा काटा हुआ है। अब किस तरह से हम इसको बनाएंगे, तो फ्रंट पार्ट को हम लेते हैं, इस तरह से रखेंगे। ये जो हमने मार्किंग की हुई थी सेंटर से यहाँ पर 1/2 इंच छोड़कर हमने मार्किंग की थी, तो यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। अब इसमें एक पार्ट हमारा ज़्यादा वाला हो गया है, एक पार्ट हमारा कम वाला हो गया है। तो ज़्यादा वाले की तरफ हमारी जो है बटन टेक बनती है, और कम वाले की तरफ हमारी जो है फैशन पट्टी बनेगी। तो इस तरफ हम इस फैशन पट्टी को रखते हैं, यहाँ से मिलाकर हम रखते हैं, और हम यहाँ से एक पैर का मार्जिन लेकर और यहाँ तक हम इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों ये जो हमारी दूसरी पट्टी है, इस पट्टी को हम यहाँ से रखेंगे बराबर, और इसकी सीध पर हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे। सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों इस तरह से मार्जिन को हम करेंगे साइड में, और यहाँ पर जो हमें चटका लगाना होता है वो क्रॉस में लगाना होता है। जहाँ तक आपने सिलाई लगाई हुई है, टाकी बांधी हुई है, वहाँ तक हम चटके को इस तरह से लगाएंगे। अब दोस्तों इसकी फैशन पट्टी को पक्का करेंगे, तो इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। यहाँ से इसको अच्छी तरीके से इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, और लपकी सिलाई से इसको पक्का कर लेते हैं। इस तरह से बटन टेक को बना लेना है। बनाने के बाद दोस्तों फैशन पट्टी को पक्का करेंगे। तो यहाँ से ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, जैसे हमने ये सिलाई लगाई हुई है, इतना जो मार्जिन है ये हमारा एक्स्ट्रा है, तो इसको हम यहाँ से इस तरह से कट कर देंगे। जब हम इसको पक्का करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, इस तरह से। अब यहाँ से इसको पक्का करेंगे तो फोल्ड कर लेते हैं। अब इसमें सिलाई लगा लेते हैं। अब सिलाई जो हमें लगानी है वो यहाँ तक लगानी है जहाँ तक हमने ये कट लगाया हुआ था, यहाँ तक हम सिलाई को लाएंगे इस तरह से। और नीचे का जो मार्जिन है ये आपको ऊपर की तरफ कर लेना है, जिससे आपका नीचे का हिस्सा जो है कच्चा नहीं दिखेगा और अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाएगा। इसकी अच्छी तरीके से तलपट को चढ़ा देना है। नीचे का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको कट कर देंगे। अब ताबीज़ बनाने के लिए जितना भी आपको ताबीज़ फोल्ड करना है उतना मार्जिन रखेंगे, और बाकी के मार्जिन को कट कर देंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन को। और यहाँ से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इसको आप इस तरह से भी फोल्ड कर सकते हैं, और जैसे इसको इस तरह से तिकोना फोल्ड करना चाहें तब भी कर सकते हैं। इस कपड़े को हम इस तरह से नीचे से निकाल देंगे, और यहाँ पर लपकी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा फ्लैकेट बनकर तैयार हो जाता है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको फ्लैकेट बनाना है। दूसरी साइड भी हम आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारा कोई कच्चा नहीं दिख रहा है, एकदम अच्छी फिनिशिंग के साथ बन गया है। अब इसमें हम पॉकेट को अटैच करेंगे। तो पॉकेट हम कहाँ से लगाएंगे, तो हमने जो आर्मोल का मार्क किया हुआ था यहाँ से इस तरह से हम इसको तोड़ेंगे और यहाँ पर उठा लेते हैं। और पॉकेट को हमने पैटर्न की मदद से इस तरह से कट किया हुआ था, तो इसको हम यहाँ से रखेंगे, यहाँ से
आप 2.25 इंच से लेकर 2.5 इंच की दूरी से लगा सकते हैं। तो इसको हम लक्की सिलाई से पक्का कर लेते हैं। पॉकेट लगाने के बाद दोस्तों इसका हम बॉटम फोल्ड करेंगे। तो बॉटम फोल्ड करने के लिए हमने ये जो चटके लगाए हुए थे साइड से, इस तरह से यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे। बॉटम इसका 2 बार फोल्ड होता है। एक बार हम पहले कच्चा करते हैं, फिर दूसरी बार हम पक्का करते हैं। तो यहाँ से हम ज़्यादा ना मार्जिन लेकर 2 सूत का मार्जिन लेंगे इस तरह से, और इसको हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इतना मार्जिन हम बीच में छोड़ देते हैं। यहाँ से पॉकेट अटैच होगी और यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इसको हम कच्चा कर लेते हैं। इस तरह से हमने एक बार इसको फोल्ड कर लिया है, आपको अच्छी तरीके से दिखाई पड़ रहा होगा। अब दोस्तों दूसरी बार हम इसको फोल्ड करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा और चटका लगा लेते हैं जितना हमारा फोल्ड होगा। तो इस तरह से हम इसमें चटका लगा लेते हैं। अब दूसरी बार हम इसको फोल्ड करते हैं। अब दोस्तों फोल्ड करते समय आपको क्या करना है, पीछे उंगली लगा लेना है, जिससे आपका जो बॉटम है वो फलकेगा नहीं, यानी आपका जो बॉटम है खिंचाव नहीं मारेगा और अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। कहीं कोई भी आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी बॉटम में। तो आपको ये काम करना ज़रूरी है। तो इस तरह से उंगली लगा लेनी है पीछे की तरफ और इसको फोल्ड कर लेना है। इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से फोल्ड हो गया है। सेम इसी तरीके से आपको बैक का भी बॉटम फोल्ड कर लेना है। हम बैक का बॉटम फोल्ड कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। बैक को कंप्लीट करने के बाद अब इसकी हम कंधी को जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से बैक के पार्ट को हम सीधा रखेंगे। फ्रंट के पार्ट को हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है इस तरह से, और इसमें 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगानी है। इसमें ओवरलॉक कर लेना है आपको। अब इस पर हम लपकी सिलाई लगाएंगे। तो इसका ये मार्जिन को हम बैक की तरफ करेंगे इस तरह से और लपकी सिलाई लगा लेते हैं इस पर। इस तरह से रेडी कर लेना है। अब इसकी हम बाजू की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी बाजू है। तो बाजू को हम इस फोल्ड करेंगे, यानी बॉटम इसका फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से एक पार्ट को उठा लेंगे, जहाँ से हमने चटके लगाए हुए थे यहाँ से इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक बार और इसको फोल्ड करना है और लपकी सिलाई से इसको पक्का कर लेना है। इस तरह से बाजू को बना लेना है। बाजू को बनाने के बाद दोस्तों अब इसमें हम बाजू को अटैच करेंगे। तो अटैच करने के हमारे 2 तरीके होते हैं। पहला जो हमारा तरीका होता है उसमें हम बाजू को गोल चढ़ाते हैं, और दूसरा जो हमारा तरीका होता है जैसे हम शर्ट की बाजू लगाते हैं उस तरह से लगाएंगे। तो इसमें जो हम दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरह से हम बाजू को सीधा रखेंगे और जो हमारी बॉडी है उसको हम फ्रंट के पार्ट से रखेंगे यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर मिलाकर रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसमें हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और बाजू को एक बार आपको देख लेना है बराबर करके कि आपकी बाजू बराबर है कि छोटी बड़ी है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ख्याल रखना है और यहाँ से इस तरह से इसको पकड़ लेना है और अच्छी तरीके से इसमें बराबर मार्जिन देकर आप सिलाई लगाएंगे। इस तरह से बाजू को लगा लेना है। लगाने के बाद इस पर हम ओवरलॉक करेंगे। तो दूसरी बाजू हम इस तरह से रखेंगे और इसको हम लगाएंगे बैक से अटैच करेंगे, यानी पहली बाजू हमने फ्रंट से अटैच की हुई थी, दूसरी बाजू हम बैक से अटैच करेंगे, तभी हमारी ये जवाबी होती है। तो इस तरह से रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। इसमें हम ओवरलॉक कर लेते हैं। ओवरलॉक करने के बाद इसमें हम लपकी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से ये जो मार्जिन है, मार्जिन को हम इस तरह से बॉडी की तरफ करेंगे, यानी ऊपर की तरफ, और यहाँ से लपकी सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसकी साइडें लगाएंगे। तो इस तरह से बैक के पार्ट को नीचे रखेंगे और फ्रंट के पार्ट को इसके ऊपर रखना है इस तरह से। यहाँ से हम अच्छी तरीके से दोनों पार्टों को मिलाएंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे इसमें, और इतना मार्जिन हम बीच में गैप छोड़ देंगे। यहाँ पर पॉकेट अटैच होगी और फिर हम यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाएंगे।
इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस पर ओवरलॉक कर लेंगे। इस तरह से ये हमारी बॉडी बनकर तैयार हो गई है। अब इसकी हम साइड पॉकेट की स्टिचिंग करेंगे। तो साइड पॉकेट की हमने इस तरह से कटिंग कर ली थी, अब इसको बनाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से जो हमने चटके लगाए हुए हैं, ये चटके लगाए हुए हैं हमने जो नीचे हमारी थैली बनती है उसके लिए। तो हम यहाँ से इस तरह से चटके से मिलाकर रखेंगे इसको, और यहाँ से इतना मार्जिन हम ऊपर की तरफ छोड़ देंगे क्योंकि पॉकेट अटैच होगी, और साइड से हाफ इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। इसको पलटना है, इसमें हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये हमारी पॉकेट बन गई है। अब इसको हम अटैच करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से सेंटर का मार्क कर लेंगे। इसको हम किस तरह से लगाते हैं चलिए उसको समझते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी है। तो यहाँ से इस तरह से इसको रखेंगे अंदर की तरफ से। अब इसमें आपको ये देखना है फ्रंट का पार्ट कौन सा है और बैक का पार्ट कौन सा है। तो ये फ्रंट का पार्ट है, ये बैक का पार्ट है। बैक की तरफ हम इस मार्जिन को कर देंगे। अब ये जो हमारी पॉकेट है, इस तरह से जो हमने चटका लगाया हुआ था, यहाँ से सेंटर से इसको हम मिलाकर रखेंगे। मिलाकर रखने के बाद हम यहाँ से टाँकी को लगाएंगे और यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद दोस्तों ये मार्जिन आपको इसी तरफ करना है और यहाँ से इस तरह से पॉकेट का मुंह बंद कर लेना है। बंद करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से टाँकी उठानी है और यहाँ पर इस तरह से पॉइंट को मिलाएंगे यहाँ पर, और इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये हमारी पॉकेट बन गई है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से हम दूसरी पॉकेट को भी बनाकर लगा लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इसके जो चाक हैं, यहाँ पर हम कपड़ा लगाते हैं। कपड़ा लगाने का हमारा ये मतलब होता है कि जैसे हमारे जो चाक जल्दी से खुल जाते हैं, तो कपड़ा जैसे हम लगा देते हैं तो चाक हमारे खुलते नहीं हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और फिर इसके बाद हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और अच्छी तरीके से टाँकी लगाकर हम इसको अटैच कर देते हैं। इस तरह से आपको कपड़ा लगा लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों इसके हम कॉलर की स्टिचिंग करेंगे, किस तरह से इसकी कॉलर की स्टिचिंग की जाती है और किस तरह से इसको अटैच किया जाता है, चलिए उसको समझते हैं। तो इस तरह से हमने कॉलर की कटिंग और पेस्टिंग कर ली हुई थी। अब इसको हम बनाएंगे। तो बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक अस्तर का टुकड़ा लेंगे। इस तरह से इसको हम सीधा रखेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से कॉलर को रखेंगे और इसमें हम जो बकरम से की जड़ से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। एक पैर का मार्जिन लेकर इस मार्जिन को हम कट कर देंगे। यहाँ से इतना हम कट कर देंगे जिससे हमारी नोक अच्छी तरीके से पलट जाती है, और नीचे भी हम एक पैर का मार्जिन लेंगे और बाकी के मार्जिन को कट कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर हम इसका इस तरह से सेंटर मिलाएंगे और यहाँ पर चटका लगा लेंगे। इसको अच्छी तरीके से हम पलट लेते हैं। इस तरह से हम कॉलर को रखेंगे और अब इसके हाले को हम नाप लेते हैं। ये हाला हमारा कितना आ रहा है, तो हम यहाँ से इस तरह से नाप लेते हैं। तो हाला हमारा छोटा है तो हाले को हम बड़ा करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको रखेंगे मिलाकर, इस तरह से मिलाकर रखना है। मिलाकर रखने के बाद दोस्तों हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे। अब दूसरी बार हम हाले को इस तरह से रखेंगे और नाप कर देखेंगे इस तरह से। तो हाला हमने बराबर कर लिया है। अब इसको अटैच करेंगे। तो जो ये स्टैंड कॉलर है ये हमारा अंदर की तरफ से कच्चा होता है, बाहर की तरफ पक्का होता है। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे, अंदर से इसको कच्चा करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से सेंटर को मिलाएंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर इसको हम अटैच करेंगे। दूसरी तरफ भी हम इसको पक्का कर लेते हैं। यहाँ से अच्छी तरीके से हम इसका ठोका अंदर की तरफ करेंगे। तो यहाँ से अच्छी तरीके से ठोके को हम बनाएंगे। ठोका हमारा निकलना नहीं चाहिए। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इसको लपकी सिलाई से हम पक्का करेंगे। इस तरह से हमने इसको पक्का कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिलाई और लगा लेते हैं लपकी।
तो इस तरह से ये हमारा स्टैंड कॉलर लग गया है। तो फाइनली दोस्तों इस तरह से हमारी कुर्ते की स्टिचिंग हो जाती है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है तो या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।